Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss section 139 subsection 5 to subsection 11. In the previous videos we have already covered section 139 subsection 1 to subsection 4. So now coming to section 139 subsection 5, ये सेक्शन डील करता है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैग जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को विद इन 180 डेज़ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जिसका टेन्योर कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक रहता है। अब ये कैग जो है वो एक नेचुरल पर्सन होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये कोई बिल्डिंग है या फिर ऐसा कुछ है, बट ऐसा नहीं होता। ये कैग जो है वो एक नेचुरल पर्सन है और एट प्रेजेंट कैग जो है वो मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन चेक दिस। एंड जो इसका अपॉइंटमेंट होता है कैग का, वो प्रेसिडेंट करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट। नाउ कमिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, जो कि डील करता है कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में एक फर्स्ट ऑडिटर का कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज़ अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उस दिन वहाँ से लेकर 30 डेज़ के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होता है। और लेकिन अगर बोर्ड फेल हो जाता है, इफ़ दे डोंट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन दोज 30 डेज, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म करते हैं मेंबर्स को, और मेंबर्स विद इन 90 डेज़ एट एजीएम अपॉइंट कर देते हैं फर्स्ट ऑडिटर को कंपनी के, जिसका टेन्योर कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहता है। नाउ देयर इज़ वन थिंग टू नोट कि ऑल्दो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू फाइल फॉर्म 81 इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, but as a good practice we should file form 81. Now coming to section 139 subsection 7, ये डील करता है कि फर्स्ट ऑडिटर एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैसे अपॉइंट किया जाता है। सबसेक्शन 6 डील करता था कि फर्स्ट ऑडिटर एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट किया जाता है। सबसेक्शन 7 डील करता है कि फर्स्ट ऑडिटर एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में हर बार जो भी अपॉइंटमेंट किया जाता है वो हमेशा कैग ही करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैग ही करते हैं विद इन 60 डेज़ फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, और अगर कैग नहीं करते विद इन 60 डेज़ तो बोर्ड करता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, और अगर बोर्ड भी नहीं करता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ तो बोर्ड इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को, और मेंबर्स विद इन 60 डेज़ करते हैं अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑडिटर का एट एजीएम। और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका टेन्योर रहेगा टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि कैग जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर का, लेकिन ऑडिट तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ही करती है एज़ पर सेक्शन 141, जिसमें एलिजिबिलिटी। कैग ऑडिट नहीं करते, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर को जो कि कंपनी का ऑडिट करता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, जो कि डील करता है कैजुअल वैकेंसी से। तो सबसे पहले कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑडिटर अगर उसका ऑफिस वैकेट हो जाता है तो उसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी जो है वो किस किस केस में क्रिएट हो सकती है। तो ये क्रिएट हो सकती है इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑर्डर, या इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, या फिर हो सकता है कि ल्यूनेटिक हो जाए ऑर्डर, या फिर अनसाउंड माइंड हो जाए, तो इस केस में भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। तो अब इसको कैजुअल वैकेंसी जब हो जाती है तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, तो उसके प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में दिए गए हैं। तो इसमें बोला गया कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का। तो इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज़ ऑफ कैजुअल वैकेंसी, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं ऑडिटर को। लेकिन अगर ये कैजुअल वैकेंसी है वो जो हुई है वो रेजिग्नेशन के कारण हुई है ऑडिटर के, तो 30 डेज़ के अंदर अपॉइंट करने के बाद एक एडिशनल कंडीशन है, वो ये है कि जो मेंबर्स हैं वो जनरल मीटिंग के अंदर भी अपॉइंटमेंट को अप्रूव करते हैं विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, तो उस केस में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में हर बार अपॉइंटमेंट जो होता है वो कैग करते हैं। तो यहाँ पर भी कैजुअल वैकेंसी के केस में कैग अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज़ ऑफ कैजुअल वैकेंसी। जिस दिन कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर कैग को अपॉइंट करना पड़ता है ऑडिटर। लेकिन अगर कैग अपॉइंट नहीं करते विद इन दोज 30 डेज़ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर का इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और टेन्योर जो होता है वो टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक होता है उस ऑडिटर का। नाउ सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, जो कि डील करता है रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। अब रिटायरिंग ऑडिटर का मतलब होता है एन ऑडिटर हु इज़ रिटायरिंग एट द एजीएम।
तो इस सबसेक्शन के प्रोविज़न में बोला गया कि रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो रीअपॉइंट हो जाएगा हर एजीएम के अंदर, लेकिन ये 3 कंडीशन है कि इन 3 कंडीशन में रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उस ऑडिटर का। तो वो 3 कंडीशन क्या है? सबसे पहली, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है रीअपॉइंटमेंट के लिए। दूसरी, अगर वो अपनी विलिंगनेस का कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है एज एन ऑडिटर, वो नोटिस दे देता है। तीसरा, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है कंपनी के अंदर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑडिटर, या फिर इसलिए पास किया जाता है कि जो एट प्रेजेंट रिटायरिंग ऑडिटर है उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये वाला ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करेगा एज एन ऑडिटर इन द कंपनी। तो इन 3 सिचुएशन में उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, अदरवाइज़ रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट हर एजीएम के अंदर होता रहेगा। नाउ सेक्शन 139 सबसेक्शन 10, इसमें बोला गया कि अगर एजीएम के अंदर किसी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट नहीं होता तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है, जो पुराना ऑडिटर चला आ रहा है, वो ही कंटिन्यू करेगा जब तक कि नया ऑडिटर कंपनी के अंदर अपॉइंट नहीं किया जाता। नाउ सेक्शन 139 सबसेक्शन 11, इसमें बोला गया कि कंपनी के अंदर अगर ऑडिट कमेटी है तो सारी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट प्लस कैजुअल वैकेंसी जो भी होंगी वो फिल की जाएंगी ओनली आफ्टर टेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। So that's all for today. We have covered section 139 subsection 5 to subsection 11 and subsection 1 से subsection 4 तो पहले ही वाली वीडियोस में कवर हो चुके हैं, तो इसका मतलब पूरा section 139 हमने कवर कर लिया है। So thank you so much for watching this video. If you found this video knowledgeable, so please